हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो बस मैं जा रही थी नीचे, तो मैंने सोचा पहले अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं नीचे जाऊँगी तो बस थोड़ी देर में जो है नमाज का टाइम हो जाएगा। और फिर नमाज पढ़ने के बाद जो है रोज़ का हमारा है इफ्तारी तैयार करना, तो बस वो बनाऊँगी। देखती हूँ क्या बनाती हूँ, तैयारी करूँगी। अभी सोचा नहीं है क्या करना है। नीचे जाती हूँ तो अपने आप सब आ जाता है माइंड में। जब हम किचन में जाते हैं ना, वैसे बाहर बैठ के सोचते रहते हैं इधर उधर क्या बनाए, क्या करें, क्या चीज़ करें, वो करें। लेकिन जब उस चीज़ का टाइम आता है, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं वैसे अगर सोचती रहूँगी ना इधर रूम में बैठ के कि क्या बनाऊँगी, क्या करूँगी, क्या तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ तो अपने आप जो है माइंड में आ जाता है ये चीज़ें कि ये बना लो, वो बना लो, और फटाफट से तैयारी करके बना लेती हूँ। तो बस मैं अभी तो मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता है। जब मैं किचन में जाऊँगी, देखूँगी सामान, ये चीज़ रखी, चलो ये बना लेते हैं, तो इस तरीके से आ जाता है सारी चीज़ें। और आज मैं देखो कहाँ से, मतलब यहाँ से पहली बार मतलब ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये हमारे छत पे जाने वाला जीना है, तो मैं यहाँ से आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि रूम में तो जो है इनाया सो रही है, और इस टाइम पर इनाया इस टाइम पर सोने लगी है। वैसे जल्दी सो जाती है, उनका कोई टाइम नहीं है, कभी भी सो जाती है वो तो अभी आज थोड़ा लेट सोई है, तो बस वो सो रही हैं। अगर मैं वहाँ बात करती ना तो वो उठ जाती। और नीचे जीसान और बेटू जो है नीचे खेल रहे हैं, तो बस मैंने सोचा यहीं पर कर लेती हूँ आप लोगों से बात, क्योंकि कुछ कमेंट के रिप्लाई देना है मुझे। एक दो कमेंट हैं, जो एक कमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा आया था। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं कमेंट की। तो सबसे पहले कमेंट आता है, आज जो है ना हमारे यहाँ सुबह से मतलब 1 बजे से जो है आंधी चल रही है, 1 बजे से। कल मौसम हुआ था, लेकिन कल ना आंधी आई थी ना पानी आई था, और अक्षर्या नहीं आया, क्योंकि मैंने कल रात में जो है कपड़े धोकर डाले थे। रात में टाइम मिल पाया था तो मैं रात में डालकर आई थी कपड़े धो के। तो फिर मैं डर भी रही थी कि आंधी ना आ जाए, क्योंकि आजकल आंधी का कोई पता ठिकाना नहीं है कब आ जाए। तो मैं मतलब सोच रही थी कि आंधी ना आए, मेरे कपड़े सूख जाए, सुबह मतलब कपड़े मिल जाए, वरना क्या रात में अगर आंधी आ गई तो एक कपड़ा कहीं होगा, एक कपड़ा कहीं होगा, तो ये डर लग रहा था। तो लेकिन नहीं आई है। और पर आज जो है 1 बजे से आंधी आ रही है, और हवा चलती जा रही है। बस पूरे घर में क्या आंधी आती है ना तो पूरे घर में धूल धूल हो जाती है। वैसे दिखेगी नहीं, लेकिन पैर रखती है ना तो किस किसापन लगता है। और यहाँ ऊपर से पता नहीं कहाँ पर पेड़ है, पेड़ दूर दूर है, और पत्तियाँ यहाँ आती हैं, तो बड़ा ही गंदा हो जाता है। और मैंने ना रमज़ानों के शुरू में ही सफाई कर ली थी, ये सोच कर के मुझे रमज़ान के अंदर सफाई नहीं करना पड़ेगी। लेकिन लग ऐसा रहा है कि मुझे थोड़ी देर में ही सफाई करना पड़ेगी। वैसे सफाई करो तो अभी कर लूँ, लेकिन अब मैं कर नहीं रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं ईद से पहले करूँ, क्योंकि आंधी का रोज़ का है। मैं अब फिर से सफाई कर दूँगी, फिर से धूल चढ़ जाएगी सारी अलमारियों पे। ऊपर ज़्यादा सफाई करने का नहीं रहता है, नीचे ज़्यादा रहता है। नीचे अलमारी वगैरह है, कांच वगैरह है, तो नीचे ज़्यादा रहता है। और बाहर वाला रूम तो मतलब पूरी धूल सीधे आती है, फिर उसके अंदर भी चले, मतलब सारे घर में धूल तो ये है, बस उसको डस्ट को तो जरा सी जगह मिले कहीं भी घुस जाती है। तो इसलिए मैं अब अभी नहीं कर रही हूँ। मैं रमज़ान से थोड़े दिन पहले करूँगी सफाई। रमज़ान से कह रही हूँ, ईद से थोड़े दिन पहले करूँगी, क्योंकि ऐसा लगता है ना हमारे घर कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, तो क्लीन होना चाहिए। तो इसलिए मैंने रमज़ान से पहले, मेरे शुरू की आदत है, मैं रमज़ान से पहले कर लेती हूँ, जिससे क्या मुझे रमज़ान में सफाई नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अब इस बार आंधी आ रही है। पहली बार मतलब रमज़ानों में मैंने आंधी नहीं देखी। हाँ, पानी बरसता था, गर्मी पड़ती थी तो पानी बरस जाता, लेकिन इस बार आंधी चल रही है। तो चलो कमेंट पढ़ लेते हैं। क्या बात करने जा रही थी मैं, क्या बात करने लगी। तो कमेंट आया था, मैंने जब आलिया का सूट सिला था उसका कमेंट है ये कि तुमने सैनिल का सूट सिला है, और सैनिल का सूट सैनिल कितनी गर्म होती है। मतलब बहुत सारे कमेंट आए थे। आपका कहना ठीक है कि गर्म होती है, मैं भी जानती हूँ, और मतलब मैं भी मानती हूँ कि हाँ गर्म होती है। लेकिन एक तो क्या उसका कलर अच्छा लग रहा था, कलर अच्छा लग रहा था ना, आप लोगों ने सभी ने तारीफ़ भी की है उसकी। हाँ, और दूसरी बात आलिया को भी पसंद आ गया था। और फिर जो कुर्ते की सैनिल है ना, वो पतली वाली सैनिल है, क्योंकि सैनिल बहुत तरह की आती हैं, मोटी आती हैं, पतली भी आती हैं, तो ये पतली वाली सैनिल है। लेकिन फिर भी ठीक है, गर्म करेगी, गर्मी लगेगी। लेकिन फिर मैंने ये सोच के सिला कि इसको कौन सा किचन में खड़ा होना है। जब हम किचन में खड़े होकर खाना बनाते हैं, या फिर हम मतलब झाड़ू पोछा कुछ भी मतलब घर का काम करते हैं, तो हमें गर्मी लगती है। तो हम लोगों को लगता है कि सूट जो है कॉटन वगैरह के पहने, ठंडक मिले जिससे, और हमको सारा दिन पहनना रहता है सूट वगैरह। लेकिन बच्ची तो जो है एसी में, कूलरों में रहती है,
तो ये सोच के मैंने सिला। फिर उसको क्या है, कितनी देर पहनना है, दिन में 2 से 3 बार कपड़े चेंज करती हैं मैडम। वो तो शौक था, उनने पहन लिया उस दिन। तो वो भी टी शर्ट आ गई, मैंने बताया ना, टी शर्ट आ गई तो बस टी शर्ट देख के खुश हो गई कि अब तो ये पहनेंगे। मतलब बच्चों को तो नए कपड़े देखने चाहिए। तो मैंने ये सोच के सिला था कि ये तो थोड़ी बहुत देर पहनेगी और फिर देखने में अच्छा लग रहा है, और इसलिए मैंने सिल दिया। और बस तो उसको अच्छा लगा। लेकिन हाँ, ये बात मानती हूँ गर्म है। और अब मैं कॉटन के सूट भी सिलूँगी। और वैसे ही वो बोल रही है कि मुझे एक और सूट चाहिए, तो अब मैं देखूँगी कोई कॉटन का कपड़ा या सूट रखा हो मम्मी का नया, तो वो निकाल कर मैं अब उसमें से सिलूँगी। तो ये कमेंट था काफ़ी लोगों ने, ठीक, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो है मतलब अपनापन बताकर, कोई अपना ही होता है वही बताता है कि ऐसा काम नहीं करो, ऐसा करो, तो ये अच्छा लगता है। और जो अपना नहीं समझता है वही मतलब ये नहीं बोलेगा कि ठीक है ये गलत कर रहा है तो गलती करने दो, सही क्यों बताए हम, ऐसा होता है ना। तो वो तो हमारी माएँ होती हैं जो हमें अच्छी राह दिखाती हैं। तो आप लोग भी मेरा परिवार ही हो, तो आप लोग जो है मुझे सही गलत का बताते हो। क्योंकि देखो अब तो ना मेरी मम्मी है ना मेरी सास है, तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो आप ब्लॉगिंग की वजह से आप जैसी मुझे फैमिली मिली है, तो अगर कुछ भी गलत होता है तो आप लोग टोक दिया करो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता है। ये बात मैंने पहले भी ब्लॉग में बोला था। तो बस मैंने क्लियर कर दिया कि मैंने इस रीज़न की वजह से सिला था। मेरा ये सोचना था, सबके मतलब सोचना अलग रहता है ना, तो ये मेरा सोचना था कि इस वजह से मैं सिल देती हूँ। लेकिन मैं अब आगे कॉटन के सूट सिलूँगी। तो ये कमेंट आया था जैन अलाम का, आसपा पे क्या गुलफ्सा की एंगेजमेंट हो गई है, प्लीज़ बताइएगा। और मेरा नाम लुबना है, नाम भी लेना प्लीज़, नाइस ब्लॉग सुपर। सो थैंक यू, और आपका नाम भी ले दिया है और कमेंट का रिप्लाई मैं कर देती हूँ। तो एंगेजमेंट का तो ऐसा है कि अभी तो एंगेजमेंट वगैरह कुछ नहीं करी है, और अभी आगे कोई प्लान भी नहीं है उसकी शादी वगैरह करने का। हमारा क्या, उसका ही प्लान नहीं है। वो ही अभी खुद से मना करती है कि मैं शादी अभी नहीं करूँगी। तो अभी से नहीं है, जब मम्मी थी जब भी वो मना करती थी, लेकिन अब तो मम्मी भी नहीं है, तो अब तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है पूरे घर को संभालने की। तो अब तो वो और ही मना करती है शादी के नाम से। अगर हम मजाक में, अभी बीच में क्या हुआ था, मैं उससे मतलब मजाक करने लगी थी, तो जीसान बात कर रहा था, तो मैं भी बैठी थी, तो मैं उससे जीसान से बोलती जा रही थी कि जीसान कह दे गुलफ्सा से कि हमने तेरे लिए रिश्ता ढूंढ लिया है, और ऐसे ऐसे लड़का है ये हुआ, मतलब हम लोग उसको चिढ़ा रहे थे। तो वो गुस्सा हो गई, उसने 2 दिन तक फ़ोन नहीं उठाया। तो मतलब उसका ये हाल है। तो वो मतलब शादी के नाम से भी बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। तो अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह टाइम आ जाएगा तो अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। आप लोग उसके लिए दुआ करना, अच्छा रिश्ता मिले। क्योंकि देखो लड़कियां जब घर में अपने अच्छे से रहती हैं और अच्छे से अपने माँ बाप की दुआएं लेती हैं, तो उनको इंशाल्लाह अच्छा रिश्ता मिल ही जाता है। तो बस हम बहनों के साथ अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा दुआएं हैं, तो हमको अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं और आगे भी मिल जाएंगे। जैसे मुझे मिला है तो उसको भी मिल जाएगा। और आप लोग भी दुआ करना कि उसको अच्छा सा रिश्ता मिले, आगे वाली जो ज़िंदगी है उसकी अच्छी खुशहाल रहे। अभी खुशहाल है, ऐसी बुरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं, मैं कहीं कहीं कमेंट पढ़ती हूँ कि आसपा का रिश्ता ऐसी जगह क्यों हो गया, वो तो ऐसी हैं वैसी हैं, गरीब हैं। पता नहीं कैसी कैसी थिंकिंग रखते हैं लोग कि ज़रूरी है क्या गरीब की लड़की गरीब घर में ही जाएगी। आप लोग भी तो दुआ करते हैं कि लड़की की नसीब अच्छी हो, लड़की अच्छे घर में जाए, सभी की दुआ यही रहती है। तो अगर अल्लाह पाक उसका नसीब अगर आगे का अच्छा लिख रहा है तो उसमें क्या बुरी बात है। ये तो अल्लाह पाक की तरफ से जोड़ियाँ बनकर आती हैं। अगर किसी इंसान के बस में हो ना तो गरीब लड़कियों की शादी ही ना होने दे। मैं तो ये सोचती हूँ, अगर इंसानों के बस की बात हो तो वो तो मतलब उधर निगाह भी ना करने दे कि ये गरीब है, इस लड़की की शादी ही नहीं होगी, मतलब शादी ही नहीं होने दे उसको। बस गरीब गरीब के जो है, और पता नहीं क्यों गरीब कहते हैं, क्या गरीब गरीब लगा रखा है पता नहीं। अब हर घर की हर कहानी तो पता ही नहीं रहती है, कौन गरीब कौन अमीर, कहने से कुछ नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि दिखावे का अमीर हो और अंदर से गरीब हो।
कोई अंदर से अमीर होता है, दिखावे का गरीब होता है, तो ऐसा होता है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं। तो हर इंसान को ये मत सोचा करो जो दिखता है ना वही होता है, उसकी और कुछ भी हकीकत हो सकती है। ये कमेंट आया था, मैं बोलूँगी नहीं, इसलिए मैं ये रिप्लाई दे रही हूँ, क्योंकि जब कोई ऐसा कमेंट करता है ना तो दिल को छू जाता है, तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। और जब कोई गरीब कहता है तो बड़ा बुरा लगता है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, छोड़ो। चलो नाम ले देते हैं। तो चलो नाम लेते हैं। नूर, रश्मि, नूर, अजाज अहमद, आसिया खान, तहसीन, इकरा रहीम, जीवा बानो, फिजा, सिफा, नीलोफर, आफरीन, सायरा, जीवा, फातिमा, साइमा, तनवीर, जिया, अफवान, समा परवीन, फिरदौस, सना साहब, फिरदौस रहमानी, सना साहब, मुमताज़, अमजद अंसारी, अमरीन फातिमा, कुमेर, अनीसा बेगम, नासरीन। तो ये थे नाम। और अब चलते हैं नीचे, पहले नमाज़ पढ़ेंगे, फिर देखते हैं क्या बनाते हैं। जो भी बनाऊंगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं आई हूँ किचन में, और मुझे याद आया कि मुझे आज आइसक्रीम जमानी थी, जो कि मैंने नहीं जमाई है। तो यहाँ पे मेरे सारे मसाले रहते हैं, जो भी मैं मसाले यूज करती हूँ पैकेट वाले। तो एक तो ये है, एक ये है, एक ही बनाऊंगी इनमें से मैं। ये बनाऊँ या ये बनाऊँ, बताओ बेटू, मैंगो या काजू? ये वाली कुल्फी बना लेते हैं, है ना? ये वाली और ये वाली एक बनाएंगे, एक मैं ये वाली बना लेते हैं, मैंगो वाली फिर बना लेंगे, ठीक है? नहीं कल बना लेंगे मैंगो वाली। कल बना लेंगे। चलो आज अपन ये वाली बनाएंगे। तो आज बनाएंगे हम ये काजू केवड़ा कुल्फी मिक्स। तो इस पे ये सारी चीज़ें लिखी हैं, मैं इसकी अकॉर्डिंग बनाऊंगी। मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ, मैंने ये वाली नहीं बनाई है। अच्छा, इसको दूध में ही डाल के उबालना है और फिर गाढ़ा होने तक पकाना है, और फिर मोल्ड में डालकर सेट कर देना है। तो ये मैंने 1 कप भर के पूरा दूध ले लिया है, और ये 400 ml का है, इस पर लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने इसका यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि गिलास से इतने अच्छे से अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए ये चीज़ें बनाओ तो अच्छे से नाप तोल होना चाहिए। तो ये 400 ml का है, तो 400 ml, और ये थोड़ा सा मतलब मलाई और दूध है, तो ये हो गया होगा। तो बस मैं इसको डाल दूँगी। तो ये हो गया हमारा 500 ml दूध, है ना? तो ये निकला इसके अंदर से पैकेट, तो इसको डाल देते हैं इसके अंदर। तो मैं इसको जो है दूध के अंदर अभी डालनी है, क्योंकि गर्म दूध में डालूंगी तो शायद इसकी गुठली ना बन जाए, इसलिए मैं इसको ठंडे दूध में डालूंगी। क्योंकि वैसे भी इसमें दिया ही हुआ है कि दोनों चीज़ें मिक्स करना है, ये नहीं बोला है कि ठंडे दूध गर्म दूध में मिलाना है, दोनों चीज़ें मिक्स करना है। तो मैं अभी इसको उबालने से पहले ही मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने मिक्स कर दिया है इस पाउडर को, और बस अभी मुझे इसे मतलब बीच में चलाते रहना है, और इसको अच्छे से उबालना है जब तक ये एक गाढ़ा जैसे रबड़ी होती है। और देखिए इसके अंदर सारी कुछ डला हुआ है, चीनी डली हुई है, ये काजू भी हैं इसके अंदर, और मैं इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है कुल्फी में से, इलायची केवड़ा की, मतलब क्योंकि केवड़े की खुशबू तो बहुत अच्छी होती है वैसे भी, इसीलिए हम खाने में यूज़ करते हैं, मीठी चीज़ों में, बिरयानी में। तो बस इसको उबाल लेते हैं। तो बस यहाँ पे इसको ठंडा करने रख दिया, और ठंडा होने के बाद बस फ्रीज में रख दूँगी जमाने के लिए। और अब मैंने जो है उसको फ्रीज में रख कर आई हूँ जमाने के लिए। तो फिर बस बाद में बैठी थी, फिर मैं सोच रही थी अब क्या बनाऊँ, क्योंकि एक चीज़ से मन नहीं भरता है ना, 2-3 चीज़ें होने चाहिए। तो बस यहाँ बना रही हूँ मैं नारियल की लड्डू, और बहुत ईजी तरीके से बना रही हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर जो है 1 कटोरी ली है नारियल का बुरादा, जो मैंने मंगाया था ना मार्केट से, तो बस इसीलिए मंगाया था। और इसमें जो है मैंने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने शक्कर डाल दी थी, दोनों को मिक्स अच्छे से कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया है, और बस दूध डालने के बाद इसको अच्छे से चलाना है जब तक कि ये गाढ़ा थिक ना हो जाए। और बीच में ही मैं डाल दे रही हूँ इसमें मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है, वैसे भी बन सकते हैं,
मतलब दूध और चीनी और नारियल के बुरादे के साथ भी बन सकते हैं, लेकिन है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बस मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है और इसको भी मिक्स कर लूँगी। मतलब ये है, हम कोई मिठाई बना रहे हैं उसमें जितनी भी चीज़ें डालो तो उतना ही टेस्ट पड़ता है। तो बस यहाँ मैं उसको मिला रही थी, जब भी दूध रखा था बगल में उस पर मलाई दिखी तो मैंने चलो इसको भी डाल देते, क्योंकि हम जितनी चीज़ें डालेंगे ना मिठाई में बस उतना टेस्ट बन जाएगा। चीज़ें कम चीज़ में भी बन जाती हैं और ज़्यादा चीज़ में भी बन जाती हैं, बस थोड़ा सा टेस्ट में वो हो जाता है कि इसको इन दोनों चीज़ों के डलने के वजह से थोड़ा सा इसमें जो है मावा जैसा टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि मिल्क पाउडर है। तो बस लड्डू तो बन गए हैं और यहाँ जीसान बना रहा है चाउमीन, क्योंकि एक कमेंट आया था कि आप चाउमीन लेकर आए हो तो अब जो है जीसान के हाथ के जो है चाउमीन शेयर करना, मतलब उसकी रेसिपी। तो फिर मैंने जीसान को बोला कि देख तेरे लिए कमेंट आया है तो कहने लगा हाँ बाजी, मैं वैसे ही मैं सोच रहा था कि इस बार चाउमीन या पास्ता मैं अपने हाथ से ही बनाऊंगा। तो पास्ता तो मैंने अपने बना लिया था पहले, तो अब चाउमीन की बारी थी। तो कहने लगा चलो ठीक है मैं बनाता हूँ। और जिसका कमेंट था तो नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे कमेंट याद है, तो अब जो वो देख रही होंगी तो वो समझ जाएंगी हाँ मेरा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना जिसने बोला था ना कि जीसान के हाथ की रेसिपी चाहिए, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने बोला था। तो उन्हीं के कहने पर जो है जीसान आज बना रहा है चाउमीन, उसका भी मन था और फिर जो है बोला था इसीलिए। तो बस वहाँ पर उसने तैयारी कर ली है और चाउमीन उबल गई हैं, तो चाउमीन में उसने नमक और ऑयल डाला था। अब यहाँ वो जो है चाउमीन धोकर रख कर आ गया है, तो यहाँ जो है डाल रहा है ऑयल, दूसरी कढ़ाई ले ली है उसने और यहाँ पर लहसुन यूज कर रहा है वो। तो जीसान की रेसिपी थोड़ी सी अलग रहती है और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बस यहाँ पर जो है उसने तैयारी भी जो है सारी खुद ही की है, काटा पीटी, क्योंकि वो बहुत अच्छी बारीकी से काटा पीटी करता है। जब भी वो बनाता है तो बहुत अच्छे तरीके से मन से दिल से बनाता है, और खाना अगर दिल से बनाया जाए तो उसमें और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि प्यार भी होता है ना, फिर भाई का प्यार है इसमें तो इसलिए और ज़्यादा टेस्टी लगी थी ये। तो बस यहाँ उसने पहले लहसुन डाला, लहसुन को थोड़ा फ्राई किया, उसके बाद उसने प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा चलाने के बाद उसने डाला है पत्ता गोभी। तो बस पत्ता गोभी चला रहा है, पत्ता गोभी भी नहीं था तो पत्ता गोभी लेकर आया है। बस इसमें इसने हरी मिर्च डाली है और शिमला मिर्च डाल दी है। पीछे ही मिल जाती हैं, मतलब हमारे घर के पीछे सड़क है ना गली, वहाँ पर ठेले लगे रहते हैं सब्जी के, तो बस वो लेकर आया था अभी। और यहाँ वो डाला है गरम मसाला। मैं गरम मसाला का भी यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन वो कर रहा है, उसकी रेसिपी है, उसके तरीके से बन रही है। तो यहाँ बेटू भी खड़ी हुई है। जब भी जीसान बनाता है ना खाना तो वो सोचती है जीसान कैसे बना सकता है, मैं भी बनाऊंगी। जब उसका मामा काम कर सकता है तो वो कहती है मैं भी, क्योंकि वो सोचती है कि मैं इसकी बराबर की हूँ। तो यहाँ पर जो भी मसाले रखे हैं वो यूज कर रहा है, जैसे कि ये है चना मसाला, और ये है चाट मसाला, नमक, क्योंकि नमक उसमें चाउमीन में भी डाली है ना तो इसलिए थोड़ा सा कम डाल रहा है वो, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ में नमक ज़्यादा हो जाता है तो वो खिलती नहीं है, कम खिल जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं खिलती है, इसीलिए। यहाँ चिल्ली सॉस डाला है, और यहाँ डाल रहा है सोया सॉस। तो बेटू जो है यहाँ पर खड़ी रहेगी जब तक कि वो ये बना नहीं लेगा जब तक। और ये है विनेगर, तो अभी इन चीज़ों को उसने मिक्स कर दिया है अच्छे से। और अब डाल रहा है चाउमीन, और बोल रहा था कि बाजी कढ़ाई बहुत छोटी है, थोड़ी बड़ी कढ़ाई होती है, मतलब जैसे कि चाउमीन वालों की होती है ना बड़ी बड़ी कढ़ाई है, वैसी होनी चाहिए थी, क्योंकि उसको अच्छे से चलाना होता है। तो मैंने बोला मैं भी तो इसमें ही बनाती हूँ, बना ले तू तो उसको थोड़ा सा लग रहा था। तो ये है हमारी आज की इफ्तियारी। तो ये फ्रूट काट कर रख दिए थे मैंने, और ये हमारे जो लड्डू बनाए थे मैंने नारियल के बूरे के। तो ये लड्डू है, मैंने बनाते हुए नहीं दिखा पाए थे, मैंने सिर्फ रेसिपी तो दे दी थी, लेकिन मैंने ठंडा करने रखा तो फिर मैंने जल्दी से इनको बना दिया। तो बस मैंने कुछ नहीं किया इसमें, बस गोल गोल करके और नारियल का जो बूरा है ना सूखा वो ऊपर से लगा दिया है, बस। और इनको ठंडा होने दिया है, तो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट लड्डू बने हैं ये देखिए, और खाने में जो है बड़े ही टेस्टी लगते हैं ये।
तो ये लड्डू बन गए हैं और ये है जीसान के हाथ की चाउमीन, जो कि बड़ी ही टेस्टी लग रही है देखने में और इंशाल्लाह होगी भी टेस्टी, क्योंकि जीसान जो भी चीज़ बनाता है बहुत ही टेस्टी बनाता है। चाहे जीसान हो चाहे गुलफ्सा हो, बहुत ही अच्छा बनाता है। मतलब गुलफ्सा भी बहुत अच्छा खाना बनाती है और जीसान भी यहाँ पर जो भी चीज़ बनाता है तो बहुत टेस्टी बनाता है। और उसने काफ़ी टाइम बाद बनाया है, बीच में बंद कर दिया था उसने बनाना। तो जब उसका मन होता है ना तो वो खुद से बोलता है कि बाजी आज मैं ये चीज़ बनाऊंगा, तो मैं कहती बना ले, तेरी मर्जी है। तो उसको मतलब पर ये चटपन की चीज़ें पसंद है, जैसे कि चाउमीन, पास्ता है, अंडे की चीज़ें हैं, तो वो यही चीज़ बनाता है। तो आज उसने चाउमीन बनाई, चलो उसके आज हाथ की चाउमीन खाएंगे, इफ्तार करेंगे। तो बस और आज मैंने कोई भी ड्रिंक नहीं बनाई है। आज मैं मतलब जो ग्लूकन डी लेके आई थी ना, बस वही पियेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है। कल भी हमने वही पिया था और आज भी वही पियेंगे, फिर कल देखते हैं, कल कुछ बनाएंगे। तो ये हमारी आज की इफ्तारी है। मैंने पता ही ये आइसक्रीम कट की और मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया, अभी देखा तो कैमरा ऑन नहीं था और मैंने इसको कट कर दिया, मैंने बता ही नहीं पाया आप लोगों को। तो मैंने जो है इस तरीके से, स्टिक वगैरह भी नहीं है तो मैंने इस तरीके से ही बना ली। तो ये हमारी कुल्फ़ी बन गई है। तो मैं एक कट करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। बहुत ही अच्छे से कट हुई है, क्योंकि अब इतनी साल तो खिलेगी नहीं, तो इसको मैं सोच रही हूँ इसी में रख दूँ वापस। अगर खिलेगी तो फिर काट लूँगी। ये है ना, इसको कट कर देती हूँ। बहुत ही इजीली कट हो रही है, ये देखिए। और मैं इसमें लगा दूँगी चम्मच, ठीक है ना, क्योंकि हम प्लास्टिक नहीं है तो हम चम्मच का यूज करेंगे इस तरीके से। ये बन गई हमारी मटके वाली कुल्फ़ी। जैसे मटके वाली कुल्फ़ी बनती है ना, उस तरीके से बन गई है और बहुत ही अच्छी है। तो बस अभी हम लोग कुल्फ़ी एंजॉय करेंगे। तो सबके लिए मैं लगा देती हूँ यहाँ पर चम्मच। तो यहाँ हमारी कुल्फ़ी बनके तैयार हो गए हैं। तो बस अब हम रात में 9:30 बज रहे हैं इस टाइम पर, और बस अब हम अपनी कुल्फ़ी जो है एंजॉय करेंगे। ठंडी ठंडी कुल्फ़ी, मटके वाली कुल्फ़ी। तो बस अब मैं इसी के साथ आज का ये ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।